नमस्कार। स्पीकिंग राइट वे नाम के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हो रहे 47वें दक्षिण शिखर सम्मेलन या एशियन समिट 2025 की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जाने के लिए अपनी सहमति दे दी थी, किंतु इसके पश्चात 2 दिन पूर्व ही मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को फ़ोन करके उन्होंने अपनी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए उन्हें शुभकामना दी और उन्होंने कहा कि वह सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार सम्मेलन में जाने से मना कर देने को लेकर के कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी वहां ट्रंप से मिलने से कतरा रहे हैं, इसीलिए सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस अब तक प्रधानमंत्री मोदी के सभी विदेश यात्राओं की उपहासपूर्ण प्रतिक्रिया देती रही है। अब इससे पूर्व की बात करें तो 9 अक्टूबर को गाज़ा के संबंध में मिस्र के शर्म अल शेख नाम के नगर में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गाज़ा शांति सम्मेलन का आयोजन करने और उसे एक प्रकार से सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने यूरोपीय देशों के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को और पाकिस्तान को बुला के रखा था, भारत को भी बुलाया था, किंतु वहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए थे। न केवल वे स्वयं नहीं गए बल्कि उन्होंने वहाँ विदेश मंत्री जयशंकर को भी नहीं भेजा था, बल्कि जो विदेश राज्य मंत्री है कीर्तिवर्धन सिंह, उन्हें वहाँ भेजा था, जो एक प्रकार का संदेश था राष्ट्रपति ट्रंप को कि वह उनके मैसेज को कितना महत्व देते हैं। इस प्रकार जो पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है वह उन्होंने बखूबी दी। पाकिस्तान को डेफिनेटली उन्होंने बुलाया था। प्रधानमंत्री मोदी ये भाप गए थे कि जिस सम्मेलन में जो मुख्य 2 किरदार हैं गाज़ा शांति सम्मेलन के, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के जो वर्किंग कमेटी के चीफ हैं वर्तमान में, वो दोनों ही वहाँ उपस्थित नहीं थे और ट्रंप ने अपने यूरोपीय देशों और पाकिस्तान को बुलाकर एक प्रकार का सर्कस सा कर दिया था। और वहाँ भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कैसा मक्खन लगाया सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति ट्रंप को और कहा कि मैं एक बार पुनः आप नोबेल के लिए मैं आपको नॉमिनेट करता हूं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने नोबेल अभियान के तहत ये सारा आयोजन किया था और उसकी कितनी महत्ता थी इसको भांपते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ नहीं जाने का निश्चय किया था। अब इससे पूर्व की बात कर लें तो ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात 16 और 17 जून को कनाडा के कानानास्किस नाम के शहर में 51वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें भी प्रेसिडेंट ट्रंप गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही 17 तारीख को कनाडा पहुँचे तो उनकी सूचना मिलते ही प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ से एक महत्वपूर्ण काम बताते हुए निकल गए और वाशिंगटन में जा कर के और प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया कि वह अब कनाडा तक तो आए ही हैं, तो पास में ही वाइट हाउस आएँ और क्यों न साथ में लंच लेवें एक शानदार वाइट हाउस में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लंच के आमंत्रण को यह कहकर मना कर दिया कि अभी तो उन्हें पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की व्यस्तता है, अभी इस लंच में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे भारत आकर के। और उन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक सार्वजनिक सम्मेलन में
कहा कि मुझे तो भगवान जगन्नाथ की भूमि पर यहाँ आपसे मिलना था, इसलिए मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। तो इस घटना से मेरे को महाभारत के उद्योग पर्व का एक प्रसंग याद आया। आपको ज्ञात होगा कि महाभारत के युद्ध से पूर्व पांडवों की ओर से शांति का संदेश लेकर के भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में दुर्योधन की राजसभा में गए थे। जब वह राजसभा में गए तो दुर्योधन ने बड़े ही चालाकीपूर्वक उनका भव्य स्वागत किया और स्वागत के साथ साथ उन्हें एक बहुत ही भव्य राजकीय भोज का आयोजन कर उसमें आमंत्रण दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस भोज के आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने विदुर के यहाँ पर जो बहुत ही बड़ी साधारण ढंग से और साधारण निवास में रहा करते थे, वहाँ जा कर के और भोजन किया। इसके विषय में एक आपने भजन सुना होगा, दुर्योधन के मेवा त्यागे शाक विदुर घर पारायण। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के राजकीय भोज के आमंत्रण पर जो मना करते हुए दुर्योधन को कहा, उन्हें संदेश भेजा, वह मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संप्रीति भोज्यान्नानि तथैवापद गतानि च न च संप्रिय से राजन न चैवापद गता वयम्। अर्थात हे राजन, भोजन साथ साथ करने की स्थिति दो प्रकार से होती है। एक तो दो व्यक्तियों के मध्य बहुत ही प्रेम भाव हो तो वे साथ मिलकर के भोजन किया करते हैं, और दूसरी स्थिति वह होती है कि एक व्यक्ति बहुत ही विपदग्रस्त हो और उसके पास भोजन की समस्या हो तो वह किसी विवशतावश भोजन करना स्वीकार करता है दूसरे के पास, और वह आपातकाल की स्थिति होती है तब वह भोजन किया करता है। तो हे राजन, न तो आप हमसे प्रेम रखते हैं और न ही हम ऐसे आपत्तिग्रस्त हैं कि हम विवश हों आपके साथ भोजन करने के लिए। कूटनीति के विद्यार्थी हैं, उनको महाभारत का यह प्रसंग ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें एक प्रेरणा मिलेगी कि किस प्रकार कोई व्यक्ति छलपूर्वक दूसरे व्यक्ति को किसी जाल में फंसाने के लिए, अपने मोहपाश में फंसाने के लिए सम्मोहित करने का प्रयास करता है। तो यदि सामने वाला व्यक्ति चतुर है तो वह उससे किस प्रकार बच निकलता है, वह परिस्थिति हूबहू प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप का भोजन अस्वीकार करके और उत्तर दिया विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़तापूर्वक। यह महाभारत का यह प्रसंग बड़ा ही प्रासंगिक था, इसलिए मैंने इसके विषय में चर्चा की। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और चर्चा इस स्पीकिंग राइट वे नाम के इस चैनल में हम समय समय पर किया करेंगे। आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वार्ता पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मेरा दूसरा चैनल शुभम भूयात है, जिसमें मैं भारतीय संस्कृति, धर्म, ज्योतिष आदि के विषय में चर्चा करता हूँ। कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमस्कार, आपका मंगल हो।